और वो जीसस के साथ अपने निजी अनुभवों के लिए मशहूर हो गईं। मैं आपको टेरेसा नाम की एक महिला के बारे में बताता हूँ। सेंट टेरेसा ऑफ अवला। वो 16वीं सदी में स्पेन में एक कार्मेलाइट नन थीं और वो जीसस के साथ अपने निजी अनुभवों के लिए मशहूर हो गईं। उन्होंने उनके बारे में लिखा, जब वह रात में अकेली लेटी थीं तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जीसस को हाथ में सोने का एक लंबा भाला लिए देखा जिसके सिरे पर आग लगी हुई थी। उनके शब्द मेरे नहीं। उन्होंने लिखा, वो मुझे ऐसा लगा जैसे वो उसे मेरे दिल में घुसा रहा हो और मेरे दिल के आखिरी हिस्सों को भेद रहा हो। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने भाला निकाला तो ऐसा लगा जैसे वो उसके साथ उसके अंदर की हर चीज़ को बाहर निकाल रहे हों जिससे वो ईश्वर के प्रति प्रेम से भर गई हों। उन्होंने कहा, दर्द इतना ज़्यादा था कि वो ज़ोर से कराह उठीं। और फिर भी इस अत्यधिक दर्द की मिठास इतनी आश्चर्यजनक, इतनी भारी थी कि वो इससे छुटकारा नहीं चाहती थीं। खैर, यह आपको मेग रयान के उस पल की याद दिलाता है जब हैरी सैली से मिला था, है ना? मैं वही करूँगा जो वो कर रही है। लेकिन बात यह है कि सेंट टेरेसा परमानंद का नाटक नहीं कर रही थीं। वह एहसास बिल्कुल असली था, लेकिन उनका प्रेमी काल्पनिक था। तो वास्तव में यहाँ क्या चल रहा है? क्या ये ईश्वर के साथ एक वास्तविक रहस्यमय संबंध है या ये कुछ गहन और शायद थोड़ा परेशान करने वाला मानवीय है? आइए इसका पता लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टेरेसा द्वारा वर्णित ये गहन, भारी और स्पष्ट रूप से बहुत अजीब एहसास है। उनका अनुभव वास्तविक था, लेकिन स्रोत काल्पनिक था। इसलिए हमें स्वाभाविक प्रश्न पूछना होगा, क्या इसके लिए कोई गैर जादुई व्याख्या है? और निश्चित रूप से है। टेरेसा जिस चीज़ का अनुभव कर रही थी वो संभवतः एक अच्छी तरह से प्रलेखित मनोवैज्ञानिक स्थिति थी जिसे लिरेंस कहा जाता है। यह एक शानदार शब्द है ना? इसे 1970 के दशक में डोरोथी टेनोव नामक एक मनोवैज्ञानिक ने गढ़ा था जिन्होंने रोमांटिक प्रेम और आकर्षण का गहन अध्ययन किया था। लिरेंस प्यार नहीं है। इसे स्टेरॉइड पर क्रश की तरह समझें। यह एक अनैच्छिक, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति सर्वग्राही जुनून है। वो लिरेंट ऑब्जेक्ट कहती है। इसके लक्षणों की एक बहुत ही विशिष्ट सूची है। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले, आपके पास घुसपैठिया सोच है। यह वो जगह है जहां व्यक्ति आपके दिमाग में रहता है। आप उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। आप जो कुछ भी देखते हैं वो आपको उनकी याद दिलाता है। ये पूरी तरह से मानसिक कब्जा है। दूसरा, पारस्परिकता के लिए एक तीव्र लालसा है। आप किसी भी संकेत, किसी भी छोटे से संकेत के लिए बेताब हैं कि वे भी ऐसा ही महसूस करते हैं। आप सबसे यादृच्छिक चीज़ों को इस संकेत के रूप में व्याख्या करते हैं कि वे आप में रुचि रखते हैं। एक ग्राहक, एक शब्द, कुछ भी। और तीसरा, और यह सबसे बड़ा है, आप उन्हें पूरी तरह से आदर्श मानते हैं। यह व्यक्ति कुछ भी गलत नहीं कर सकता। उन्हें इतना ऊंचा स्थान दिया गया है कि यह व्यवहारिक रूप से कक्षा में है। आप उनके सभी अच्छे गुणों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और उनकी किसी भी खामी को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हैं, बहाना बनाते हैं या बस देखते ही नहीं हैं। आपके दिमाग में वे परिपूर्ण हैं। अब उस चेकलिस्ट को अपने दिमाग में रखें। घुसपैठ करने वाले विचार, अपने प्यार के संकेत की सख्त जरूरत और खुद को एकदम परफेक्ट मानना। क्या ये जाना पहचाना लग रहा है? ये यीशु के साथ अपने निजी रिश्ते को बताने वाले अनगिनत विश्वासियों का सटीक खाका है। वो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। मैंने एक संकेत के लिए प्रार्थना की और फिर एक पंख पाया। वो परिपूर्ण है, पाप रहित, परम अच्छा है। टेरेसा को जो महसूस हुआ वो कोई अलौकिक घटना नहीं थी। यह एक ऐसे लक्ष्य के प्रति प्रेम का एक बहुत ही मानवीय मामला था जो उसे कभी निराश नहीं कर सकता था। ये जीवन भर की भक्ति के लिए एकदम सही मनोवैज्ञानिक तूफान है। घर की दीवारों पे लगी ये फोटोज किसी टाइम मशीन से कम होती हैं क्या? के लिए एकदम सही मनोवैज्ञानिक तूफान है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल एक दस्ताने की तरह फिट बैठती है। ये प्रेम है। लेकिन यह अगले प्रश्न की ओर ले जाता है, यीशु ही क्यों? थोर या आपके पसंदीदा टीवी शो का कोई किरदार या वह गायक जिसका पोस्टर आपकी दीवार पर किशोरावस्था में लगा था, क्यों नहीं? खैर, क्योंकि वो परम अपराजय काल्पनिक प्रेमी है। इसके बारे में सोचो। वास्तविक लोग, वे इस तरह के आदर्शीकरण के लिए एक आपदा हैं। वे गंदे होते हैं, सुबह उनकी सांसों से बदबू आती है, वे फर्श पर मोजे छोड़ देते हैं, वे खर्राटे लेते हैं, और आपकी पसंदीदा फिल्मों के बारे में उनकी राय बहुत खराब होती है। आखिरकार, हकीकत हमेशा पार्टी में खलल डाल देती है। लेकिन यह आदमी, वह परफेक्ट है, भौतिक हकीकत से किसी भी तरह का समझौता नहीं करता। उसकी साफ नज़र कभी फीकी नहीं पड़ती, उसके बाल कभी पतले नहीं होते।
और उसकी कमर कभी मोटी नहीं होती। वो कभी नहीं कहता, हमें बात करने की ज़रूरत है, जब तक कि वो आपको यह न बताना चाहता हो कि आप कितने खास हैं। वो आपके लिए एक कोरी स्लेट है जिस पर आप अपनी सारी उम्मीदें और सपने रख सकते हैं। आपको दिलासा देने के लिए एक कोमल, प्यार करने वाले चरवाहे की ज़रूरत है। वो आपका दोस्त है। आपके दुश्मनों पर वार करने के लिए एक नेक योद्धा राजा की ज़रूरत है। वो ये भी कर सकता है। आपको एक अंतरंग, समझदार दोस्त की ज़रूरत है जो आपका काम कर सके। वो अपने आप साहसिक कार्य चुनने वाला उद्धारकर्ता है। और यहाँ असली बात है, वो गुप्त तत्व जो ये सब इतना सही ढंग से काम करता है। मेरे नज़रिए से, सबूतों को देखते हुए, जीएस का किरदार एक साहित्यिक आविष्कार है। वो एक ऐसी कहानी है जो मुख्य रूप से पॉल के लेखन से गढ़ी गई है। एक और किरदार जिसके बारे में मुझे यह मानने का कोई अच्छा कारण नहीं दिखता कि वह एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति था। और यही उसकी सुपर पावर है एक लिरेंट ऑब्जेक्ट के तौर पर, क्योंकि वो एक कहानी है। इसमें कोई गड़बड़, असुविधाजनक ऐतिहासिक हकीकत नहीं है जो बीच में आ जाए। उसके बारे में कोई सत्यापित कहानी नहीं है कि उसने किसी वेटर से बदतमीजी की हो या कोई खराब जोक सुनाया हो या एक भी अजीब पल बिताया हो। वो एक क्यूरेटेड कैरेक्टर है। वो एक असीम रूप से अनुकूलन योग्य, पूरी तरह से मौन और पूरी तरह से अप्रमाणित साथी है। कोई भी वास्तविक व्यक्ति उसके साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? तो आपके पास जुनून के लिए एकदम सही गैर मौजूद साथी है। इसलिए जो रिश्ता बनता है वह वास्तव में किसी दूसरे के लिए आराधना के बारे में नहीं होता है। यह आपके अपने महत्व को आपके सामने प्रतिबिंबित करने वाला एक दर्पण बन जाता है। और यहीं पर एक साधारण क्रश, लिरेंस की स्थिति चरम आत्ममुग्ध मोह में बदल जाती है। क्योंकि मूल विश्वास, केंद्रीय कल्पना केवल मैं यीशु से प्यार करता हूं नहीं है। यह है कि आकाश और पृथ्वी के निर्माता, आकाशगंगाओं को एक साथ रखने वाले यीशु का मुझसे गहरा, निजी और भावुक प्रेम संबंध है। यह एक तरह का आध्यात्मिक ढोंग है। यह अटल एहसास कि आप पूरे ब्रह्मांडीय नाटक के मुख्य पात्र हैं। और इसका इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है कि ईसाई धर्म के प्रचार का मुख्य बिंदु यह है कि यीशु आपके लिए मरे। सोचिए इसका वास्तव में क्या मतलब है। पाप और मुक्ति की पूरी कहानी, ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और पीड़ादायक घटना, ब्रह्मांडीय बलिदान का एक कथित कार्य, ये सब खास तौर पर आपको ध्यान में रखकर रचा गया था। एक व्यक्ति जो 2000 साल बाद जी रहा था। आपकी व्यक्तिगत खामियां इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्हें ईश्वरीय सजा की जरूरत थी। आपका व्यक्तिगत उद्धार इतना महत्वपूर्ण था कि पूरा खगोलीय नाटक आपके लिए रचा गया था। यह आपके जीवन, आपके विचारों, आपकी आत्मा को एक ऐसी कहानी के केंद्र में रखता है जो पूरे समय और स्थान में फैली हुई है। तो मैं आपसे पूछता हूं, कोई भी सामान्य, उलझा हुआ इंसानी रिश्ता उस स्तर की ब्रह्मांडीय मान्यता का मुकाबला कैसे कर सकता है? ब्रह्मांडीय प्रेम का एक अनंत, अथाह भंडार सिर्फ आपके लिए परोसा गया है। यह एक बहुत ही अच्छा सौदा लग रहा है ना? परम मान्यता। लेकिन इस संपूर्ण प्रेम संबंध में प्रवेश की कीमत क्या है? क्योंकि यह मुफ्त नहीं है। इसकी कीमत वास्तविकता है। इस तरह की कल्पना अनिवार्य रूप से वास्तविक मानवीय संबंधों का अवमूल्यन करती है। हर त्रुटिपूर्ण, कठिन, सुंदर मानवीय संबंध को इस असंभव काल्पनिक मानक के आधार पर आंका जाता है। अपने वास्तविक साथी के साथ उलझे हुए तर्कों से क्यों जूझना है जब आप अपने काल्पनिक साथी की मौन, बिना शर्त स्वीकृति में वापस जा सकते हैं? कल्पना वास्तविक अपूर्ण लोगों से प्यार करने के कठिन आवश्यक काम से बचने का एक रास्ता बन जाती है। और यह और भी गहरा होता जाता है। बिना शर्त के बेचे जाने वाले इस प्यार में कुछ बहुत ही कठिन शर्तें होती हैं। यह अक्सर मांग करता है कि आप खुद को सजा दें। सेंट टेरेसा को याद करें, जिन्होंने अपने शरीर को मार डाला था। इस दिव्य प्रेमी के योग्य होने के लिए आपको अक्सर अपनी मानवता से लड़ना सिखाया जाता है। आपकी स्वाभाविक कामुकता अपराध बोध और शर्म का कारण बन जाती है। आपकी बौद्धिक जिज्ञासा और आलोचनात्मक विचार आस्था की कमी बन जाते हैं। आपके मानवीय संदेहों को पापों के रूप में फिर से परिभाषित किया जाता है जिनके लिए आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता होती है। आपको अनिवार्य रूप से अपनी प्रकृति के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये वास्तव में किसी भगवान के साथ संबंध नहीं है। यह आपके स्वयं के प्रति घृणा के साथ एक रिश्ता है जो एक दिव्य व्यक्ति पर थोपा जाता है जो हमेशा आपको कमतर पाता है।
और अंत में यह अविश्वसनीय रूप से अकेला हो सकता है। यह अत्यधिक व्यक्तिगत, अंतर्मुखी संबंध लोगों को वास्तविक समुदाय से दूर ले जाता है। यह एक निजी दुनिया में पलायन है, एक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र जिसे गलत तरीके से उच्च माना जाता है, जो एक व्यक्ति को पहले से कहीं अधिक अकेला छोड़ सकता है। इसलिए इसकी कीमत बहुत अधिक है। आप एक बेकार कल्पना के लिए गंदे, प्रामाणिक मानवीय संबंध का व्यापार करते हैं। आप आत्मस्वीकृति का व्यापार आत्मदंड के लिए करते हैं, और आप समुदाय का व्यापार अलगाव के लिए करते हैं। और आपको आश्चर्य होता है, क्या ये कीमत चुकाने लायक है? तो हमने पूरे रास्ते का पता लगाया है। हमने 16वीं सदी की एक नन के आनंदित विचारों से शुरुआत की, उन्हें आधुनिक मनोविज्ञान से जोड़ा, देखा कि कैसे एक विशुद्ध साहित्यिक चरित्र उस जुनून का सही निशाना बन जाता है, और अंत में कैसे वो जुनून एक गहरी आत्ममुग्धता को बढ़ावा दे सकता है जिससे हमारा वास्तविकता और एक दूसरे से नाता टूट जाता है। तो विकल्प क्या है? अगर आप उससे दूर चले जाते हैं तो आपके पास क्या बचता है? क्या ये सिर्फ एक ठंडा, खाली, अर्थहीन शून्य है? नहीं, इसके करीब भी नहीं। उस अथाह, अनंत, शाश्वत प्रेम के कुंड का विकल्प केवल प्रेम है। असली चीज, वो जो आपसे आपकी मानवता को नकारने की मांग नहीं करता, बल्कि उसका जश्न मनाता है। यह वो प्रेम है जो आपको एक ऐसे दोस्त में मिलता है जो आपको तब तक हंसाता है जब तक आप सांस नहीं ले सकते, एक कठिन दिन के बाद एक साथी के आलिंगन में आराम, परिवार का शांत समर्थन। ये गड़बड़ है। ये कठिन है। यह अनंत नहीं है, और यह निश्चित रूप से कभी कभी आपका दिल तोड़ सकता है, लेकिन यह वास्तविक है। ये दूसरे लोगों में पाया जाता है, किसी किताब के पन्नों में या आपके अपने मन के अंदर की गूंज में नहीं। यह मूर्त है। और इसलिए आपके लिए मेरा आखिरी सवाल ये है, क्या ये सबसे खूबसूरत कल्पना से भी बढ़कर नहीं है? देखने के लिए धन्यवाद। मैं फैरिड हूं। The way I